स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का यानी कि विज्ञान के दोस्तों वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इस बार जो आपका साइंस का जो वीकली टेस्ट होगा, विज्ञान का जो आपका वीकली टेस्ट होगा, इसका दोस्तों पैटर्न चेंज है, यानी कि पैटर्न इस बार अलग होगा। इस बार आपका वीकली टेस्ट अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो दोस्तों आपका टोटल 16 ही रहेगा, लेकिन इसमें आपका 10 जो है एमसीक्यू प्रश्न रहेगा और 6 आपका दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 16 में कितना 10 एमसीक्यू 6 सब्जेक्टिव, और जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा दोस्तों इसका भी कैटेगरी अलग अलग दिया है इस बार, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों 2 प्रश्न आपका जो है 2 नंबर ये रहेगा, 2 प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर ये रहेगा, और 2 प्रश्न आपका जो है दोस्तों 5 नंबर वाला रहने वाला है। और जो 10 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इसमें आपका दोस्तों 2 नंबर रहेगा, एक क्वेश्चन पर मिलेगा। तो इस टाइप का दोस्तों इस बार आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है साइंस से यह स्टार्ट है। अगर आपको यकीन नहीं तो दोस्तों आप वीकली टेस्ट देख के आइए, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस का वीकली टेस्ट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि आपका वीकली टेस्ट में 100% आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों साइंस का वीकली टेस्ट का कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब दोस्तों पीएच स्केल आपको पता होना चाहिए, पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल में दोस्तों हम लोग क्या नापते हैं, तो नापते हैं अम्ल, नापते हैं क्या, नापते हैं अम्ल यानी कि एसिड नापते हैं, और आपका जो है क्षार नापते हैं, यानी कि जो आपका बेस को, क्षारक यानी कि बेस को नापते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पीएच स्केल दोस्तों 0 से लेकर 14 तक कहें तो 1 से 14 तक होता है। लेकिन दोस्तों जो 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7 से ज्यादा होगा 8 9 10 11 12 13 14, तो 7 से कम होगा तो इसको हम लोग अम्ल कहेंगे, 7 से ज्यादा होगा इसको हम लोग क्षार कहेंगे, और जो 7 रहेगा बीच वाला इसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कुछ नहीं, पानी, जल का पीएच मान क्या होता है, उदासीनीकरण, यानी कि जो है 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक होगा कहने का मतलब वो क्या होगा, वो आपका जो है पीएच मान क्या होगा उसका, जो है 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारक होगा। अब क्षारक होगा तो ऑप्शन में मिलाइए कौन क्षारक है और कौन अम्ल है। तो रक्त क्षारक है क्या, जठरस क्षारक है, या नींबू क्षारक, या शुद्ध जल क्षारक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये तो क्षारक होगा नहीं, उदासीनीकरण है, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। नींबू का जो है पीएच मान ये 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से लेस होता है, ये भी क्षारक नहीं है। अब बच गया जठरस, तो जठरस भी क्षारक नहीं है, ये भी अम्ल में आता है। लेकिन जो आपका रक्त है दोस्तों ये आपका क्षारक है, ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, और कितना होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए 2 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 टाइप से आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। एक अधातु तो पूछ लिया, और एक आपका पूछता है धातु, ठीक है। अधातु का ऑक्साइड का अगर प्राकृतिक पूछे, इसका प्राकृतिक कैसा होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, कैसा। तो अधातु में दोस्तों अम्लीय होता है, इसका ऑक्साइड अम्लीय उसका प्राकृतिक होता है। और धातु का दोस्तों अगर आपसे पूछे इसका प्राकृतिक कैसा होता है तो क्षारीय होता है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अधातु में अम्लीय को मारिएगा, ठीक। धातु में दोस्तों क्या मारिएगा, क्षारीय ठीक मारिएगा, ठीक है, क्षारीय को। चलिए इस प्रकार से 3 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। अब लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक मतलब क्या होता है दोस्तों, ये खट्टा, ठीक है, ऐसा अम्ल जो बहुत ही ज्यादा खट्टा हो। इसमें यानी कि किसका जो है, कौन जो है लैक्टिक अम्ल में आता है, क्या चाय, चाय खट्टा होता नहीं, दही, यहाँ पर वेनिला, वेनिला होता है थोड़ा बहुत, दही तो सबसे ज्यादा, कॉफी तो मिठाई होता है। दही का जो है लैक्टिक अम्ल, दही का जो आपका अगर हम लोग पूछे, ठीक है, दही कौन सा अम्ल में आता है, तो ये लैक्टिक अम्ल में आता है। लैक्टिक अम्ल का प्रकृतिक होता है दही, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 4 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तब प्राकृतिक सूचक मतलब जिसमें हम आपको पीएच वैल्यू आपको पता करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का दोस्तों पीएच वैल्यू, इसी से हम लोग पीएच वैल्यू को मापते हैं, कौन क्षार है, कौन अम्ल है, कौन जो है जल है, किसका पीएच मान 2 है, दूध का क्या है, क्षार का आपका जो है रक्त का क्या पीएच वैल्यू, तो हम लोग लिटमस पत्र से ही नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे बोलता है, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है।
प्रबल क्षारक यानी कि शक्तिशाली क्षारक नहीं है। तो NaOH ये तो प्रबल क्षारक है, और ऑप्शन में जो बी कोह दिख रहा है ना, ये होगा आपका HNO, ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं, HNO3 हो जाए, ठीक है, ये भी आपका प्रबल क्षारक है। सी हो जाएगा CaOH का होल्ट वाइज, ये भी आपका प्रबल क्षारक है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि NaOH का उपयोग होता है। तो NaOH ये क्या है, तो ये क्षारक है, ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग क्या ईंधन में या पीवीसी में या आपका साबुन अपमार्जक में या फिर CFC में। तो दोस्तों यहाँ पर CFC में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, साबुन और अपमार्जनक में दोस्तों क्षारक का प्रयोग होता है। क्योंकि अगर दोस्तों आप अपने जो शर्ट में सादा शर्ट लीजिए, ठीक है, सादा शर्ट में दोस्तों आप जो है हल्दी गिरा दीजिए, या फिर हाँ हल्दी गिरा दीजिए, सब्जी गिरा दीजिए, ठीक है, और उसको दोस्तों अगर आप साबुन से लगाइएगा तो दोस्तों जो पीला होता है, ठीक है, हल्दी क्या होता है, पीला होता है, ठीक है, उसको अगर दोस्तों साबुन से लगाइएगा तो वो दोस्तों उसका जो रंग है ये लाल हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार, जो है अम्ल को जो है लाल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए नीला को लाल में कौन कन्वर्ट करता है, तो अम्ल, क्षार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कहता है साथ में मेथनोइक अम्ल किन में उपस्थित रहता है। तो मेथनोइक दोस्तों अम्ल जो है नेटल के डंक में उपस्थित होता है, और नेटल के डंक जिसको हम लोग बिच्छू कहते हैं, ठीक है, जी बिच्छू मार देता है उसको हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा उसमें विष होता है, यानी कि डंक मारता है तो बहुत ज़्यादा, और वो कौन अम्ल होता है, नेटल आपका जो कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए CaOH होगा, इस प्रकार से इसका कुछ सूत्र होता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर बोलता है दोस्तों उस उदासीनीकरण, ठीक है, अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण जब अभिक्रिया हुआ तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यह जो अभिक्रिया होता है अम्ल और क्षारक दोनों मिलाकर, अम्ल और क्षारक दोस्तों आप ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है इसमें अम्ल प्लस क्षारक दोनों मिला के दोस्तों अभिक्रिया होता है, जिसमें दोस्तों लवण बनाता है, जल बनाता है, यानी कि दोनों जो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर दोस्तों आपसे बोला है कि पदार्थ ABCD का pH मान का 2, 7, 10, 14, तो इनमें से कौन सा जो पदार्थ अम्ल है। हम अब अभी आपको बताएं कि 7 से जो कम होगा वो अम्ल होगा, 7 से जो ज़्यादा होगा ये क्षारक होगा। तो 7 से कम जो दिख रहा है 2 आपका जो क्या है अम्ल है, तो 2 में यानी कि ए आपका जी इसका प्रकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 10 में दोस्तों आपसे बोला गया है एंटेसिड का जो एसिड का जो उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी हम लोग जो 10 जो आपका MCQ प्रश्न को सॉल्व किए हैं, बच्चा 6 सब्जेक्टिव, तो 6 सब्जेक्टिव का दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आएगा पार्ट 2, उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना दोस्तों को जरूर सेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव का प्रश्न लेके आने वाले हैं, और जितना भी प्रश्न बताया दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।